नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और टैक्स बढ़ोतरी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इन विषयों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा और विधानसभा में जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा में यूरिया और डीएपी खाद की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि खाद की उपलब्धता प्रभावित होने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हुड्डा ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की। कांग्रेस ने हरियाणा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की समस्या को विधानसभा में उठाने का फैसला किया है। इसके अलावा किसानों को मुआवजा देने, बिजली कर्मचारियों की मांगों और गेस्ट टीचर्स से जुड़े मुद्दों पर भी प्रस्ताव लाने की तैयारी है। पार्टी का कहना है कि इन समस्याओं का असर आम लोगों और कर्मचारियों पर लगातार पड़ रहा है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी एचकारण के कर्मचारियों के पक्कीकरण और अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस 19 अगस्त को बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। पार्टी कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लंबे समय से विभिन्न मांगें उठाई जा रही हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं किया गया है। हरियाणा साइबर अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। पुलिस ने मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल के जरिए साइबर ठगी के पीड़ितों को तेजी से राहत पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया है। इस पहल का उद्देश्य धोखाधड़ी के मामलों में कार्रवाई तेज करना और संभव होने पर पीड़ितों की रकम को वापस दिलाने में मदद करना है। हरियाणा पुलिस ने इस साल 1 जनवरी से 22 जुलाई के बीच धोखाधड़ी से जुड़े 15,853 से अधिक फर्जी यूआरएल को ब्लॉक और डिलीट किया है। पुलिस की साइबर टीम लगातार ऐसे लिंक की पहचान कर कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाना और साइबर अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है। बुजुर्ग नागरिकों के बैंक फंड ट्रांसफर को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए हरियाणा में डुअल ओटीपी प्रमाणीकरण व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत बैंक से जुड़े महत्वपूर्ण लेनदेन में अतिरिक्त सुरक्षा प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य बुजुर्गों को साइबर धोखाधड़ी और अनधिकृत बैंक ट्रांसफर से बचाना है। सरकार इसे नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है। हरियाणा सरकार हरियाणा विजन 2047 के तहत राज्य में आधुनिक डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने पर काम कर रही है। इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर और स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी स्टार्क का निर्माण किया जाए। इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर रहा है। इन केंद्रों के माध्यम से साइबर अपराध की निगरानी, समन्वय और कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाने की योजना है। हिसार के जीवन हत्याकांड में 9 दिन बीतने के बाद भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मामले में कार्रवाई में देरी को लेकर स्थानीय स्तर पर भी लोगों में नाराजगी और चिंता देखने को मिल रही है। फरीदाबाद के मोहब्बताबाद क्षेत्र में शिव भक्तों ने महाकाल की भव्य प्रतिमा के साथ अनूठी कांवड़ यात्रा निकाली। इस यात्रा ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। श्रद्धालु गंगाजल लेकर लौटे और धार्मिक उत्साह के साथ यात्रा पूरी की। बताया गया कि यह आयोजन लगातार 10वीं बार किया गया है, जिससे क्षेत्र में कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। कैथल से जुड़े एक पुराने मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने निचली अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इसके साथ ही दोषी पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मामले में सजा को लेकर नया निर्णय सामने आया है। गुरुग्राम में हाल ही में हुई भारी बारिश और जलभराव के बाद एक निजी कंपनी द्वारा नाव चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो को लेकर विवाद बढ़ने के बाद कंपनी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। घटना के बाद शहर में जलभराव और प्रशासन की तैयारियों को लेकर भी लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है। हरियाणवी कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट खिलाड़ियों ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान खिलाड़ियों ने खेल और अपनी उपलब्धियों से जुड़े अनुभव साझा किए। बॉक्सर साक्षी चौधरी ने इस मुलाकात का विशेष वीडियो भी बनाया। इस कोर्ट बॉक्सर साक्षी चौधरी ने जिसे लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह देखने को मिला। मुलाकात को हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। चंडीगढ़ की युवा खिलाड़ी हर्षिता ने इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। उनकी इस उपलब्धि से देश और हरियाणा का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है। हर्षिता की सफलता को लेकर खेल जगत में खुशी का माहौल है और उनके प्रदर्शन को युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि माना जा रहा है।
गुरुग्राम की पॉश कॉलोनियों और सोसाइटियों में प्रॉपर्टी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके चलते निवेशकों का रुझान अब प्रीमियम संपत्तियों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बेहतर सुविधाओं, कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इलाकों में महंगी संपत्तियों की मांग बढ़ने से रियल एस्टेट बाजार में गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्ग कपड़ा व्यापारी के निधन के बाद उनकी तीनों बेटियां दूर होने के कारण अंतिम संस्कार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सकी। नेपाल, उत्तर प्रदेश और मुंबई में रहने वाली बेटियों ने वीडियो कॉल के माध्यम से अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। इस घटना ने परिवार और रिश्तों से जुड़ी भावुक तस्वीर सामने रखी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार नागरिकों को डिजिटल सेवाएं पारदर्शी और आसान तरीके से उपलब्ध कराने पर लगातार जोर दे रही है। सरकार विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन और तकनीक आधारित बनाने के लिए नए कदम उठा रही है। इसका उद्देश्य लोगों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर से राहत देना और सेवाओं की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाना है। हरियाणा पुलिस द्वारा शुरू की गई E0 FIR व्यवस्था से गंभीर अपराधों की शिकायत दर्ज कराने में नागरिकों को सुविधा मिलने लगी है। इस व्यवस्था के तहत क्षेत्राधिकार से जुड़ी पुरानी समस्याओं को कम करने का प्रयास किया गया है। पुलिस का उद्देश्य शिकायत मिलने के बाद प्रक्रिया को तेज करना और गंभीर मामलों में कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाना है। SYL नहर के पानी के विवाद को लेकर हरियाणा में राजनीतिक बयानबाजी फिर तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने केंद्र और राज्य सरकार पर हरियाणा के पानी से जुड़े अधिकारों के मामले में नरमी बरतने का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए SYL के मुद्दे पर सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। फरीदाबाद में रिक्शा और साइकिल की टक्कर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मासूम बेटे की असामयिक मौत से स्थानीय क्षेत्र में शोक की लहर है। हादसे की खबर सामने आने के बाद परिवार और आसपास के लोगों में गहरा दुख है। स्थानीय लोगों ने सड़क पार से कर रहे हैं। सुरक्षा और वाहनों की आवाजाही को लेकर भी चिंता जताई है। हरियाणा में मानसून की सक्रियता के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को धान की फसल के लिए पर्याप्त सिंचाई का पानी मिलने से राहत मिली है। बारिश और पानी की उपलब्धता से खेतों में फसल को आवश्यक नमी मिल रही है। किसानों को उम्मीद है कि मौसम का साथ मिलने से धान की पैदावार बेहतर होगी और सिंचाई से जुड़ी परेशानी कम होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आगामी परीक्षाओं और नए शैक्षणिक सत्र को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा करने पर जोर दिया गया है। शिक्षा विभाग का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना और परीक्षा के दौरान जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करना है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की उपस्थिति और दवाइयों के स्टॉक की ऑनलाइन निगरानी तेज कर दी है। इस व्यवस्था से अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों और कर्मचारियों की स्थिति पर नजर रखने में मदद मिलेगी। विभाग का उद्देश्य मरीजों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। फरीदाबाद और गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फैक्ट्रियों में पर्यावरण नियमों के पालन की जांच के लिए औचक निरीक्षण अभियान शुरू किया है। अधिकारियों की टीमें औद्योगिक इकाइयों में जाकर व्यवस्थाओं की जांच कर रही हैं। अभियान का उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण रखना और फैक्ट्रियों को निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित कराना है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में किसानों के लिए कम पानी में अधिक पैदावार देने वाली फसलों की नई किस्मों पर शोध किया जा रहा है। वैज्ञानिक ऐसी फसलों और तकनीकों पर काम कर रहे हैं जिनसे सीमित जल संसाधनों में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सके। इससे भविष्य में किसानों को पानी की बचत के साथ खेती की लागत कम करने में मदद मिल सकती है। हरियाणा के विभिन्न जिलों में युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला रोजगार कार्यालयों द्वारा विशेष प्राइवेट जॉब फेयर आयोजित किए जा रहे हैं। इन रोजगार मेलों में निजी कंपनियों और नौकरी तलाश रहे युवाओं को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। पंचकूला स्थित हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HSVP ने डिफॉल्ट आवंटियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना की समय सीमा को लेकर समीक्षा शुरू की है। योजना के माध्यम से बकाया मामलों के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों की समीक्षा के बाद आवंटियों को राहत देने और लंबित मामलों को निपटाने को लेकर आगे निर्णय लिया जा सकता है। हरियाणा में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सेवा के लिए विभिन्न जिलों में सामाजिक संगठनों ने भंडारों और सेवा शिविरों का आयोजन किया। इन शिविरों में कांवड़ियों के लिए भोजन, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई। धार्मिक यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं।
रोहतक और सोनीपत बेल्ट में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। स्थानीय प्रशासन ने कार्यक्रमों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ रिहर्सल भी शुरू कर दी है। संवेदनशील स्थानों और प्रमुख कार्यक्रम स्थलों पर अधिकारियों द्वारा व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से आयोजित हो सके। हरियाणा परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिपो से चलने वाली लंबी दूरी की बसों की समय सारणी में कुछ आंशिक बदलाव किए हैं। नए समय के अनुसार बस संचालन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले संबंधित डिपो से बस के समय की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। हरियाणा सहकारिता विभाग ने प्रदेश भर की पैक्स यानी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को डिजिटल और कंप्यूटरीकृत करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। इससे समितियों के कामकाज में पारदर्शिता और तेजी आने की उम्मीद है। डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद किसानों और अन्य सदस्यों को विभिन्न सेवाएं प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी तथा रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखना आसान होगा। हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ने और समझने की क्षमता का आकलन करने के लिए शिक्षा विभाग विशेष टेस्ट की तैयारी कर रहा है। इस आकलन के जरिए विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर की जानकारी जुटाई जाएगी। इसके आधार पर कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर पढ़ाई में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने की योजना बनाई जा रही है। हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा पर्यटन निगम ने राज्य के प्रमुख मोटल और रिसोर्ट्स में पर्यटकों के लिए विशेष पैकेज लॉन्च किए हैं। इन पैकेजों के जरिए लोगों को राज्य के पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे पर्यटन गतिविधियों के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच मेट्रो रूट के विस्तार को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच चर्चा अंतिम चरण में पहुंच गई है। अधिकारियों के स्तर पर प्रस्ताव की फंडिंग और अलाइनमेंट से जुड़े पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। परियोजना को लेकर आगे की प्रक्रिया संबंधित विभागों के बीच सहमति और आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद आगे बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पात्र गरीब परिवारों को प्लॉट और फ्लैट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जिला स्तर पर तेज की जा रही है। संबंधित अधिकारी पात्र लाभार्थियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को आवास से जुड़ी सुविधा उपलब्ध कराना और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राहत देना है। हरियाणा में महिलाओं के स्व सहायता समूहों यानी SHGs द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों की बिक्री और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तथा मेलों का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इससे समूहों को अपने उत्पाद अधिक ग्राहकों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के साथ उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। हरियाणा सरकार ने पानीपत और अंबाला के औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए के बजट को मंजूरी दी है। इन क्षेत्रों में सड़क, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं पर काम किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना और उद्योगों के साथ काम करने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली चोरी रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। बिजली विभाग की टीमें अलग अलग इलाकों में जांच कर रही हैं। अभियान का उद्देश्य अवैध बिजली कनेक्शन और चोरी के मामलों पर कार्रवाई करना तथा बिजली व्यवस्था में होने वाले नुकसान को कम करना है। हरियाणा के खेल विभाग ने राज्य के सभी खेल स्टेडियमों में खिलाड़ियों के लिए आवश्यक खेल उपकरण और कोच की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला अधिकारियों को सुविधाओं की समीक्षा करने को कहा गया है। विभाग का उद्देश्य खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर माहौल देना और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने आगामी आयोजनों और मेलों को ध्यान में रखते हुए ब्रह्म सरोवर के आसपास तैयारियां शुरू कर दी हैं। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का उद्देश्य धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और क्षेत्र में व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखना है। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी PPP से जुड़ी गलतियों को ठीक करवाने के लिए जिला स्तर के सरल केंद्रों में अलग से काउंटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे नागरिकों को अपने परिवार पहचान पत्र में दर्ज जानकारी में सुधार करवाने के लिए सुविधा मिलेगी। अधिकारियों का उद्देश्य प्रक्रिया को आसान बनाना और लोगों को अनावश्यक परेशानी से राहत देना है। हरियाणा विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और टैक्स बढ़ोतरी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इन विषयों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा और विधानसभा में जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए जाएंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा में यूरिया और डीएपी खाद की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि खाद की उपलब्धता प्रभावित होने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हुड्डा ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की।